नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक सीरीज जिसका नाम है क्या होता है जब। इसमें आपके 5 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जितना पढ़ाऊंगा उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आने वाला, ठीक है। तो कृपया करके वीडियो को आप लोग जो है पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ रिएक्शन लिखनी होती है। 5 नंबर आसानी से मिल जाता है, मतलब 1 मिनट में आपको 1 नंबर मिलता है, यानी कि 5 मिनट में 5 नंबर मिल जाते हैं। और उससे पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया अनअकैडमी इंस्पायर। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 14 से 17 दिसंबर आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे एजुकेटर आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, साथ में आपका कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। अगर आप क्लास 10 की स्टूडेंट हो तो 18 दिसंबर को, और क्लास 11 12 के स्टूडेंट भी इसमें इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12 एंड 13 के स्टूडेंट 19 दिसंबर का आपको होगा। इसका इनरोलमेंट जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको 1 रुपीज भी पे नहीं करना है। तो अभी लिंक पर क्लिक कर इनरोल कर लो, और वहां पर एक कोड आपसे मांगेगा, तब इनरोल होगा। तो उस कोड में आप जो स्क्रीन पर दिख रहा है शुभम@12, जैसे ही उस कोड को एंटर करोगे बिल्कुल फ्री में इनरोल कर लोगे, आपसे 1 रुपीज भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप रैंक 1 से रैंक 50 तक के बीच में आते हो तो आप यहाँ पर प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा, उस लिंक पर क्लिक कर इनरोल कर लो, और कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे एंटर करोगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इनरोलमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो के 5वें मिनट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। आपको उसका सही आंसर बताना है। जो बच्चा उसका सबसे पहले सही आंसर बताएगा लगातार 3 दिन तक, उसको टॉप 100 बैच में फ्री में जोड़ा जाएगा शुभम सर के द्वारा, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है। यानी कि कह रहा है क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला आप सभी लोगों को पता है, क्या होता है? HCHO होता है। क्या होता है? HCHO। इसे क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। इसकी क्रिया किसके साथ कह रहा है? अमोनिया के साथ। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है। तो यहाँ पर जब इसके साथ क्रिया कराते हैं अमोनिया की, किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड। ये आपका क्या है? अमोनिया है। ये आपका क्या है? अमोनिया। और ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब इसको हम लोग ले लेते हैं 6 फॉर्मल्डिहाइड, ठीक। और अमोनिया कितना ले लेते हैं? 4 अमोनिया, ठीक। तो ये मिलकर के क्या बनाता है? हेक्सामेथिल टेट्राएमीन का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? हेक्सामेथिल टेट्राएमीन। कैसे बनता है आइए देख लेते हैं। ये होता है CH2 का होल 6, CH2 का होल 6 N4। क्या होता है? CH2 का होल 6 N4। इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लस इसके साथ साथ क्या निकलता है? जल। इसके साथ साथ क्या निकलता है? जल, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं आइए देख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सामेथिल टेट्राएमीन। क्या बोलते हैं? हेक्सामेथिल टेट्राएमीन। ठीक है। इसका नाम है हेक्सामेथिल टेट्राएमीन। अब इसी हेक्सामेथिल टेट्राएमीन को आप लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, यूरोट्रोपिन। क्या नाम से जानते हैं? यूरोट्रोपिन, ठीक है। क्या नाम से जानते हैं? यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये पहला रिएक्शन समझ में आया होगा, जहां पर आपका फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करके यूरोट्रोपिन और जल का निर्माण कर रहा है। यूरोट्रोपिन का जो नाम है क्या है? हेक्सामेथिल टेट्राएमीन है, ठीक है। बात समझ में आई है? चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ? सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि इसका फार्मूला क्या होता है। किसी बच्चे ने लिखा था HCl। ये HCl नहीं होता है। HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए यहाँ पर कराते हैं। ये है आपका HCHO। फॉर्मल्डिहाइड क्या है? HCHO। इसकी क्रिया किसके साथ कराई जा रही है? सांद्र
NaOH के साथ, यानी कि जो है कंसंट्रेट NaOH के साथ कह रहा है, इसके साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहाँ कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड को शांत सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया, क्या मिल जाएगा, मेथेनॉल मिल जाता है। मेथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, CH3, ठीक है, OH, और सोडियम फॉर्मेट आपको मिल जाता है, यानी कि HCOO Na मिल जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा क्या, मेथेनॉल, ठीक है मेरे लाल। ये आपका जो है बन गया। ये आपका ले लेंगे 2HCHO, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का 2 यूनिट ले लेंगे, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इसको गर्म करेंगे, बन जाएगा मेथनॉल और सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। कह रहा है एसीटोन की HCl के साथ क्रिया कराई जाती है। किसकी क्रिया, HCl के साथ कराई जा रही है, एसीटोन की। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3CH3CO CH3, यही तो होता है एसीटोन का फार्मूला। इसको हम लोग एक और विस्तृत रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3, ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका CH3, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या, एसीटोन। अब इस एसीटोन में क्या होता है, इसका जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, CH3, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पर जो HCl से क्रिया कर रहा है ना, CH3COCH3 HCl के साथ क्रिया कर रहा है। अब HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा, तो जो H पॉजिटिव वाला पार्ट होगा यहाँ पर आकर के इसके ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ OH बन गया, और जो Cl है डायरेक्टली आकर के यहाँ से अटैच हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग देख रहे हैं कि एक नया उत्पाद बन जाता है, इसमें आपका कार्बन यहाँ पर आपका CH3, ये आपका CH3, ठीक है, यहाँ पर आपका OH और यहाँ पर आपका Cl बन जाता है, ठीक है। अब इसका नाम क्या देते हैं भाई, इस चीज का कुछ नाम होगा, तो नाम क्या होता है इसका, तो नाम क्या देते हैं, एसीटोन साइनोहाइड्रिन नाम देते हैं, ठीक है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आपका कह रहा है कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को आपस में गर्म किया जाता है। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को, कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये क्या हो गया, कैल्शियम एसीटेट हो गया, और कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म किया जा रहा है, यानी कि HCOO का होल ट्वाइस Ca, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम एसीटेट। अब दोनों को आपस में गर्म किया जाता है, ठीक है, दोनों के मिश्रण को आपस में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता है क्या होता है भाई, जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को आपस में गर्म किया जाएगा, तो आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एस्टल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है, एस्टल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO बन जाता है, ठीक है, एस्टल्डिहाइड बन गया। साथ ही साथ क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक, 2 कैल्शियम, ठीक है। बाकी चीजें आपका जो है देख लीजिएगा, रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करना आप सभी लोगों को बताया गया है। नेक्स्ट कह रहा है बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग बनाइए, ये आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पर CHO समूह जोड़ दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। और बेंजल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ कराई जा रही है, NaOH के साथ कराई जा रही है, कास्टिक सोडा के साथ कराई जा रही है, ठीक है। अच्छा जब ये रिएक्शन कराई जाएगी, ठीक है,
तो क्या होगा, बेसिकली बनता क्या है, यहां से बनता है, आप बेंजीन रिंग बनाएंगे, ठीक है, बेंजीन रिंग बनाएंगे, यहां पर आप लिखेंगे CH2OH, क्या लिखेंगे, CH2OH हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा, प्लस में आपका जो है, प्लस में आपका जो है फिर से बेंजीन रिंग बनाएंगे, ठीक है, और यहां पर बन जाएगा क्या, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, COONA, ठीक है, ये आपका जो है प्रोडक्ट बन गया। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि आपका क्या होता है, जबकि ये 5 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कंप्लीट हो रही हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एसिटिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। क्या होता है, CH3COOH, ये आपका क्या हो गया, एसिटिक अम्ल। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं कि एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है भैया, एसिटिक अम्ल आपका जो है सिरके में पाया जाता है। अच्छा, एक बार आपको ऑक्सैलिक अम्ल पढ़ाया है, ऑक्सैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग कैसे पढ़ते रहा करिए और कहीं पे नोट करते रहा करिए, ठीक। चलिए, ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया, इसकी क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मतलब PCl5 के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, PCl5 के साथ कराते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या बनता है, तो भैया देखिए यहाँ पर बनेगा CH3COCl, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड। तो आइए बना लेते हैं, CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड, ठीक। अच्छा, इसके अलावा क्या बनता है, क्लोराइड। भाई CH3COCl के अलावा क्या बनेगा, एक तो आपका HCl बनेगा और इसके अलावा क्या बनेगा, POCl3 बनेगा। क्या बनेगा, POCl3 बनेगा। तो आपने देखा कि जब हमारा एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्या करता है, तो एसिटिल क्लोराइड के साथ साथ HCl और जो है POCl3 भी बनते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप सभी लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो। देखिए आपको रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए, इसके बाद आप लोग रिएक्शन तो बड़े आसानी के साथ लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, बेंजोइक अम्ल की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से कराते हैं, यानी कि एथिल अल्कोहल की क्रिया बेंजोइक अम्ल के साथ कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। आइए देख लेते हैं, बेंजोइक अम्ल को हम लोग लिख सकते हैं C6H5COOH के रूप में, ये आपका बेंजोइक अम्ल हो गया। अच्छा, दूसरा इसका तरीका क्या है, एक बेंजीन रिंग बनाइए, एक बेंजीन रिंग बनाइए, यहाँ पर COOH जोड़ दीजिए, ये भी आपका बेंजोइक अम्ल ही हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इसकी क्रिया किसके साथ, C2H5OH के साथ करा दीजिए, किसके साथ, C2H5OH के साथ करा दीजिए, किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, किसमें, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति। यहाँ से इसका H और इसका OH आपस में मिलकर के क्या बना लिए, जल बना लिए, तो यहाँ से जल जो है बाहर हो जाता है। बचता क्या है, यहाँ पर बचा यहाँ पर C6H5COO और यहाँ पर C2H5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए C, या ऐसे कर दीजिए, जो है आप जैसे रिंग बना रहे हैं ऐसे ही बना दीजिए। यहाँ पर बचा COOC2H5, ठीक है। अब साथ में आपने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे जल जो है निष्कासित हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी रिएक्शन आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों, ठीक। तो आइए यहाँ पर भी जो है यही लिख लेते हैं, यही रिएक्शन सेम टू सेम ये जो है यहाँ पर हमने रिंग में बनाया है, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसकी क्रिया C2H5OH के साथ कराते हैं, इसका OH इसका H मिलकर के क्या बना लिया, जल। ये कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया चलती है, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया चलती है, तो यहाँ पर आपका जो है जल बाहर हो जाता है। अब बचा क्या, C6
H5COO, C2H5, ठीक है। इसे बोलते हैं एथिल बेंजोएट। क्या बोलते हैं? एथिल बेंजोएट बोलते हैं, एथिल बेंजोएट, बेंजोएट। अच्छा मैं कलर बदल देता हूँ चाक का, आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या कर रहा है, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराया जाता है। बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराने का मतलब क्या है, बेंजोइक अम्ल लीजिए उसकी HNO3 के साथ क्रिया करा दीजिए। और नाइट्रीकरण कब कराया जाता है आप लोगों को पता है, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थित में ही कराया जाता है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग जो है बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली बेंजीन रिंग ले लेते हैं, ठीक है, बेंजोइक अम्ल ले लेते हैं COOH, इसे हम लोग बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। अब इसकी क्रिया हम लोग कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराते हैं, ठीक है। किसकी उपस्थित में कराते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थित में कराते हैं। किसकी उपस्थित में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थित में कराते हैं। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, यहाँ से NO2 समूह निकल करके जाकर के इसके मेटा पोजीशन पर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको जो एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है, यहाँ पर COOH और यहाँ पर जो है NO2, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते क्या है, नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। तो लिख लीजिएगा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। अच्छा एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ क्या बचा, H और O बचा, और इसका H जो यहाँ से निकलेगा, तो H और OH दोनों मिलकर के क्या बना लिया, जल। तो यहाँ पर आपका जल भी निकल जाता है, ठीक है। यानी कि नाइट्रीकरण में क्या होता है, बेंजोइक अम्ल के, बेंजोइक अम्ल HNO3 के साथ क्रिया करता है, H2SO4 की उपस्थिति में बना लेता है क्या, नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, और जल बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है टॉलुइन को CrO2Cl2 से ऑक्सीकृत किया था, ऑक्सीडाइज किया जाना, ठीक है। इसको टॉलुइन का जो फार्मूला होता है आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, ये आपका जो है CH3 यहाँ जोड़ दीजिए, इसको बोला जाता है टॉलुइन। क्या बोला जाता है, टॉलुइन बोला जाता है। अब इस टॉलुइन की को कहा जा रहा है आपको CrO2Cl2 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कर दीजिए, ठीक है। तो जब इसको ऑक्सीकृत करते हैं, ठीक है, इसमें बनता क्या है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, बेंजल्डिहाइड, CHO, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर CHO बन जाएगा, ठीक है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, एसीटोन की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराते हैं। देखिए एसीटोन की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, एसीटोन आपका जो है फार्मूला क्या होता है, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, ये आपका एसीटोन का फार्मूला होता है। अच्छा इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं CH3, ठीक है, CH3 COCH3, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसीटोन। अब वही तो लिखा गया CH3COCH3, ठीक है। अब बेसिकली इसकी क्रिया किसके साथ करानी है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो सोडियम बाइसल्फाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है NaHSO4, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन, आप सभी लोगों को पता है एसीटोन। अब एसीटोन की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराते हैं। बेसिकली देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको एक रिएक्शन कर करके बताई थी। यहाँ से क्या होता है, जब HCN से क्रिया कर रहा था आपका एसीटोन, याद है, तो वहां पे एसीटोन साइनोहाइड्रिन बन रहा था। यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन क्या करता है, इनके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींच लेता है और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो है इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बचेगा। उस कंडीशन में क्या होता है, जो सोडियम बाइसल्फाइड होता है इसका हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है H+ के रूप में, और ये H+ के रूप में जाकर के निकल करके किससे क्रिया करता है,
इसके ऑक्सीजन से, और बाकी जो सोडियम सल्फाइड होता है वह जाकर के बचा सोडियम सल्फाइड डायरेक्टली कार्बन पर अटैक करता है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से रिएक्शन संपादित होती है। तो यहाँ बनता है कुछ इस प्रकार से CH3, ठीक है, ये आपका C, और यहाँ से आपका जो है दूसरा CH3, और यहाँ से आपका O। अब यहीं पे जाकर के आपका जो क्या H अटैच हो जाता है, ठीक है। यहाँ से जो सोडियम बाइसल्फाइड से आपका हाइड्रोजन निकला था वह जाकर के जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो है इसमें ऑक्सीजन से जाके अटैच हो गया। अब बचा यहाँ पर 3 वैलेंसी पूरी कार्बन की, एक बची हुई थी, तो ये पूरा हो जाता है किसके द्वारा, NaSO3 के द्वारा, सॉरी NaSO4 के द्वारा, ठीक है। और इसको हम लोग फिर नाम क्या देते हैं, ठीक है, ये तो आपका कंपाउंड बन गया, इसको हम लोग नाम क्या देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। क्या नाम देंगे, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड या एसीटोन बाइसल्फाइड नाम देते हैं, ठीक है। इसे नाम देते हैं, सॉरी यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये NaSO2 बनाता है, SO4 ना बना करके NaSO2 बनाता है, ठीक है। SO2 निकल जाता है, बल्कि O2 निकल जाता है, सॉरी, इससे जो है O2 निकल जाता है, ठीक। इसको बोलते हैं एसीटोन बाइसल्फाइड। क्या बोलते हैं, एसीटोन बाइसल्फाइड। बात समझ में आई दोस्तों। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए ये 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बता दिया क्या होता है जब का। ये आपका दूसरा वीडियो लेक्चर था, इसके बाद और भी वीडियो लेक्चर आएंगे। इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 2014 से लेकर के 2019 तक के पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वजह से मैं आपको इसको अलग से करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रिवीजन करते चलें, ये चीजें भूले ना। आप इसको 4-5 बार जब जाकर के बैठ के घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी ही आसानी के साथ चीजें याद हो जाएंगी। देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है उसका रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए। तो आप लोग ये निम्न जो रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं उसको एकदम से याद करते हुए चलिएगा। एक अलग से चाहे आप जो है 5 रुपए की कॉपी या 10 रुपए का कोई 10 पेज ले लीजिएगा, उसको स्टेपल करिएगा, ठीक है। और स्टेपल करने के बाद बस उस पे जितने भी नाम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, जितने रासायनिक नाम आ रहे हैं सबका जो है रासायनिक नाम, फिर साधारण नाम और उसका रासायनिक सूत्र लिखते चलिएगा। एक दिन ऐसा आएगा 1 महीने में कि आपको सबके सब जो है आपकी जबान पर रटे हुए मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग अभी तक शुभम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और कैसा लगा है कमेंट करके जरूर